आज कई दिन हो गए हम गांव में वसूली करने रह गए। आज चलता हूँ गांव की तरफ, हो सकता है कुछ रकम हाथ लगे और लाकर हम ठाकुर साहब को दे। चलता हूँ। राधा, 500 रुपया मुन्ना की फीस हो गया और ये 1000 रुपया मुन्ना के लिए कपड़े हो गए और बाबूजी के पास कपड़ा नहीं है, फटा फटा पहनते और ये 1000 रुपया बाबूजी के कपड़े के लिए। ये सारे के सारे पैसे प्याज के लिए। माया तेरे तीन नाम, पैसा पैसी परशुराम, गड्डी गड्डी कर्रा लाला जी, ये मेरा पैसा वापस कर दो लाला जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, ये भजन सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आई हुई लक्ष्मी को हम वापस नहीं देंगे। नहीं लाला जी, ऐसे मत करो। कितने दिन बाद इस अभागन लक्ष्मी को ये लक्ष्मी को दर्शन हुआ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये पैसा मेरा वापस कर दो। मेरे घर में एक दाना राशन नहीं है कि मैं अपने बच्चे को पेट पाल लूं। लक्ष्मी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, मगर मैं भी किसी का गुलाम हूँ, इसलिए ये पैसे तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाओगे लाला जी? माँ, इसे लाला जी को कैसे पता चल गया कि मेरे पिताजी ने पैसा भेजे हैं? पता नहीं बेटा। अरे बेटा, तुम्हें क्या पता? मेरी नस्ल एक कुत्ते से मिलती जुलती है। जैसे कुत्ते सूंघते सूंघते हड्डी के पास पहुंच जाते हैं, वैसे मैं नोटों की खुशबू सूंघकर नोटों के पास पहुंच जाता हूँ। माया तेरे तीन नाम, पैसा पैसी परशुराम, गड्डी गड्डी कर्रा। नहीं लाला जी, मैं तो ऐसे ही किस्मत की मारी हूँ और मैं आपकी कर्जदार हूँ। इसमें से आधा पैसा ले लीजिए, आधा पैसा मुझे दे दीजिएगा। नहीं, ये सारे पैसे ठाकुर साहब के पास जाएंगे। एक बात ध्यान से सुन लो, और हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इस समय लक्ष्मी जवान है, क्यों ना मैं अपनी बात का प्रयोग करूं। अगर मेरी बात मान जाए तो मैं इसके लिए खाने की व्यवस्था करवा सकता हूं। ये रुपया इससे कई गुना ज्यादा गड्डी गड्डी और भी दे सकता हूं, मगर तुम्हें छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम? आखिर कौन सा काम है? मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। चौका बर्तन झाड़ू नहीं लगाना है तुम्हें। तो क्या कर? तुम समझदार हो, मेरे पास आ जाओ। गांव के बाहर जो गोदाम बना हुआ है, वहां पर अनाज रखे जाते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अपने गोदाम से चावल के बोरे, गेहूं के बोरे, दाल के बोरे भेजवा भी सकता हूँ। ये रुपए क्या, इससे कई गुना ज्यादा हम तुम्हें दे भी सकते हैं, मगर छोटा सा काम ये है कि तुम दूसरी टाइम चली आओ, लगभग 7 या 7:30 बजे गोदाम पर। वहां पर एक चौकीदार रहता है और कोई नहीं रहता है। चौकीदार को सामान लाने के लिए भेज देंगे, बचेंगे हम और तुम। उसके बाद दरवाजे को बंद करके उसी गोदाम में। अरे तुझे जरा शर्म नहीं आई ऐसे बातें मुझसे करते हुए? हरामजादी, मैं जानता था कि फूटा हुआ बर्तन बहुत तेज से आवाज करेगा। मैं तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा नहीं।
याद रखना, लाला से रिलेशन तो दिवाली पट दिवाला। बर्बाद रखना, मैं बर्बाद कर दूंगा। ये कैसा तूने दिन ये दिखा दिया कि दर दर की ठोकरी मुझे बदी। नहीं, बहुत दिन बाद ये पैसा मिला और वो पैसा मेरे हाथ नहीं आया। पूरी विपत्तियां बसाती, विपत्तियां बसाती, मोरे हर क्यों ना विपत्तियां बसाती, मोरे हर क्यों ना विपत्तियां बसाती। मोरे हर क्यों ना विपत्तियां बसाती, मोरे हर क्यों ना विपत्तियां बसाती। पहली विपत राम लक्ष्मण पे आई, पहली विपत राम लक्ष्मण पे आई। मोरे हर क्यों ना विपत्तियां बसाती। बेटा राहु और के तो कहिए मालिक। हाजिर। क्या हो रहा? बस आपका सेवा संस्कार, आपकी हवेली की देखभाल बस। लेकिन लाला नजर नहीं आ रहा। आते ठाकुर साहब राम राम। लाला, मैं तुझसे जो पूछूं उसका सही जवाब देना। कहिए क्या पूछना चाह रहे हैं? कौनी दिन बोला तो लाला जी चेहरे को खोलो, ये क्या हुआ? लाला जी चेहरे को खोलो। लाला जी चेहरे को खोलो, ये क्या हुआ? मुंह टेढ़ा लगे फंसती आवाज है, जैसे फालिश का झटका लगा आपको। सच कहो कि मेरा कैसा अंदाज है? वो क्या हुआ? ठाकुर साहब क्या बताएं, आपके आदेश अनुसार हम गए थे गांव में वसूली करने। वसूली करते करते पहुंचे राम प्रसाद के घर। मैंने देखा उसकी बहू जो लक्ष्मी है, उसके हाथ में गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा नोट रह गया। मैंने इसे छीन लिया। गुस्से में आकर ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरे दांत ही। लाला, अरे उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने हमने लाला पर हाथ उठाया। लाला चल मेरे साथ, आज हम भी तो देखें वो साली कितनी नमकीन है जिसने हमने लाला पर हाथ उठाया। मैं आपका नौकर हूँ, गांव वाले का नहीं चाहता तो मैं उसे गोली मार देता, लेकिन मेरे अपमान का बदला आप जरूर चुकाना। ये लो रुपए। इस समय वो अपने घर में अकेली है। लाला
उसने गुस्ताखी की है तो उसे सजा भी मिलेगी। और ये सोच ले, थप्पड़ तेरे गाल पर नहीं बल्कि वो थप्पा ठाकुर धनंजय सिंह की कैरियर पर लगा है। आगे साहब घबराओ नहीं लक्ष्मी, हम तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम भी लाला नहीं है। लाला जी तुम्हारे देख के मैं बोले तुम काहे गाने में गए रहे वसूल कर रहे? हरामखोर बोलता कुत्ते हैं, गले पर नमक छिड़का रखा है। चल मेरे साथ, हम लक्ष्मी को बर्बाद कर देंगे। वाकई मिसाली है कोई चीज। लक्ष्मी कैसी हो? मैंने कहा कैसी हो लक्ष्मी? क्या का मालिक, मैं तो ठीक हूँ। हमें तो मालूम पड़ रहा तुम्हारे चेहरे से कि है कोई तकलीफ तुम्हें। बोलो क्या बात है? मालिक शर्मिंदा मुझको नहीं कीजिए, जो हुआ तो हुआ, भूल जाइए। मालिक शर्मिंदा मुझको नहीं कीजिए, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए उसे। रुपये छीन करके उन्हें ले गया, बस कौड़ी हमारी नहीं है। तो इसी बात पर तो मैं आया यहाँ, जबकि सब रुपया ले गया छीन है। ये लो 10,000, इसको अब ले जाइए। ये लो 10,000, इसको अब ले जाइए। ऐसे ही धीरे धीरे कर देना अदा। ये लो 10,000, इसको अब ले जाइए। आप बहुत महान मालिक, यही बात मैंने लाला को समझाई, लेकिन वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करने लगा, इसलिए मैं उसे झापड़ मारी। देखो लक्ष्मी, राम प्रसाद तो बुढ़ा हो गया, कोई काम आदमी नहीं है। और रही बात शिवा की, अब वो कमाने लग गया। अगर इसी तरह रुपया भेजता रहा तो एक दिन तेरा सारा कर्जा चुक जाएगा। यदि इस बीच तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आ जाना हमारी हवेली। तुम्हारे लिए हमारी हवेली के फाटक हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। और
खास बात ये है कि तेरी सारी जमीन हमरे यहाँ गिरवी पड़ी है, उसके कागजात बेकार पड़े हुए हैं हमारे यहाँ। कल 10 बजे आ जाना, हम तेरी जमीन के कागजात वापस कर देंगे। लक्ष्मी, एक कहावत कही गई है कि अतरधन जो गवे मूरख चंद, वो तुम्हारी अमानत है, तेरे पास रहनी चाहिए। 10 बजे आ जाना, समय याद रहे। ठीक है मालिक। घर में बैठा हुआ है मुन्ना, मुन्ना इधर हुसैन पहुंच रहा है। चाचा जी, तू अकेला बैठा है? क्यों नहीं? लक्ष्मी भाभी कहाँ है? अभी तभी हमारी मम्मी ठाकुर की हवेली पर कर्ज लेने गई है। ठाकुर धनंजय किशन की हवेली? जो जमीन है ना, उसका कागज लेने गई है। ठीक है, आ मेरे साथ चलिए। बेटा राहुल के तो जी मालिक। जाओ गेट पर लगो। कोई है? कोई है? कौन? मैं लक्ष्मी हूँ। ओ लक्ष्मी, हवेली का फाटक खुला है, अंदर आ जाओ। लक्ष्मी, वाकई में तो अपने वादे की बहुत पक्की है, बहुत खास टाइम पर आई है। हाँ मालिक, लाइयो जमीन की कागज मुझे दीजिए। लक्ष्मी, तेरे जमीन के कागजात तो हमारे फार्म हाउस पर पड़े हैं, उसे लाने के लिए हमारा लाला गया है, फिर भी तो 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। नहीं, अरे मालिक, 2-2.5 घंटे आप मंगवा लेते तब मुझे बुलवाते, पहले क्यों बुलवा लिया? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। नमस्ते। ठहरो लक्ष्मी, आ गई हो तो जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना चाहती तो हमारी बातों को सुनकर जाओ, तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। क्या कहना चाहते हो? अगर नहीं समझ पा रही तो मैं समझा दे रहा हूँ। लक्ष्मी सीधा फंडा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुनो हमारी बातों को। कागज देने का तो एक बहाना रहा, मैं तो तेरी अदाओं पे पागल हुआ, और तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया। तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया। लक्ष्मी सच कहो कैसा जादू किया, तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया।
सीना में श्रीमान हूँ, आप हो जिस तरह का जो बल तुम्हें है मिला, उस तरह की गरीबी नहीं ठीक है। ये लो 10,000 इसको भी ले जाइए। ये लो 10,000 इसको भी ले जाइए, और भी रुपया दूंगा यकीन तुम करो। ये लो 10,000 इसको भी ले जाइए। बस जुबा ठानिए अपनी जिम्मेदार की, ऐसा अल्फाज मुझसे निकाले नहीं। कागज के चंद टुकड़ों में, कागज के चंद टुकड़ों में कोई नहीं। कागज के चंद टुकड़ों में कोई नहीं। इतनी सस्ती है मेरी यही सच नहीं। कागज के चंद टुकड़ों में कोई नहीं। तो राहु के तू सभी बंद फाटक करो। राहु सभी बंद फाटक करो, भाग करके यहाँ से न जा पाए। कर खुशामत हटाइए ना तैयार है, लूट लूंगा मैं जबरन। नहीं जमींदार जी, मैं आपके हाथ जोड़ती, मुझे छोड़। लक्ष्मी देखा, काश ये हुक्म मैं अपने कुत्तों को दिया होता तुमरे लिए, तब तक तुम्हें बोटी बोटी नोच कर खा गए होते। और तेरी जो एक गोरी गोरी चमरिया है ना, अरे कसम चोटिया की, इससे खुरा खुरा का रास्ता काली कर दिए होते। नहीं बाबू जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे तू है ससुरी तेरी जवानी पा। अरे हमने तेरे लिए फूलों का बिस्तर सजवा दिया। सुन मेरी बात, मैं जानता हूं तेरी जैसी औरत लज्जादार होती है, इनके हया भी होती है, लेकिन हमरे पास एक ऐसी दवा है कि एक ढक्कन लगाने के बाद कसम चोटिया की सारी हया दूर हो जाती है। लक्ष्मी एक ढक्कन लगा, इसके रंग में रंग जा। कसम है चोटिया की, बहुत मजा आएगा। अरे नाना मत कर, चुप चुप चुप, लगा इसे, चल बहुत। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के
थोड़ी देर के लिए। झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हम भूल ही गए थे कि हमारी रगों में एक छतरी का खून दौड़ा। अरे हम क्यों तेरी खुशामद करें? अरे इसमें हमरा कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो कम वक्त इस दिल का जो तुझ पर आ गया। अरे 2 टके की औरत ठाकुर की निगाहों में निगाहें डालकर देखने की हिम्मत कहां से आई तुझ में? अरे हम भूल गए। अरे ठाकुर तुझसे प्यार से तो बात कर लिया तो चढ़ गई ससुरी सतुआ पिसान लेकर हमारी कपार पर बैठने के लिए। अरे नीलाम कर दूंगा तेरी इज्जत को, बर्बाद कर दूंगा तुझे, मैं एक बाजार औरत बना दूंगा। अरे कहावत कही गई है कि फूली फिरे सोना ठकुर मौसी कहा। हम तेरे साथ जबरदस्ती करेंगे, दुनिया को में दिखाने के लायक नहीं रहेगी तो हरामजादी 2 टके की औरत जिसे हमने अपने बिस्तर का फूल बनाना चाहा, अरे हम तुझे पैरों की धूल बना दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। इसलिए जान अपनी गंवाने यहाँ आ गया। क्या ये रिश्ते में लगती है तेरी बहन जो कि इसको बचाने को करती इंसानियत में हम भाई बहन कहता ईमान है, बस इसे छोड़ दे वरना थूकेगी दुनिया तेरे नाम पर। लोग तुझको जालिम मुझे जालिम कहने वाले, तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। हम तुझे मार कर तेरी लाश से गुजर कर इसकी इज्जत को तार तार कर दूंगा। धनंजय सिंह चला गोली। इस हुसैन के रहते हुए लक्ष्मी भाभी की तू इज्जत का बिगाड़ी करे तो मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर लक्ष्मी तुम अंदर जाओ, हम इसके मिली से निपटते। अरे असल हाल हो नहीं से दूर कीजिए, दूर कीजिए। ये कोई खेलने की चीज नहीं है, असल हाल लोड है, दूर कीजिए, इसे दूर कीजिए। धनंजय सिंह खड़े हो जाओ।
मुसलमान है। आज जो मार मारेंगे ना धनंजय सिंह, तू भी जानेगा किसी मुसलमान ने मुझे मारा। क्या कह रहा था? कसम कसम चटिया की। बहुत ढकेल चुटिया का कसम खाता हूँ। अब खाओ, अब पेले गए हो। धनंजय सिंह इसी पिस्तौल से मेरी जान लेना चाहता था। चल यही पिस्तौल अब तेरे ऊपर। अरे गोली नहीं चलाना। आराम जाते मुसलमान के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? लाला, तेरी कैसे हिम्मत पड़ी इस हवेली पे आने की? बोल। मुझे नहीं मालूम था किस मौके पर तू आ गया। नहीं, तू नहीं जानता यहाँ का जर्रा जर्रा हमारा नमकख्वार है। तू एक पहला इंसान है जिसके हाथ ठाकुर धनंजय सिंह के गिरेवान तक पहुंचे हैं। हमने कहा था जो हाथ ठाकुर धनंजय सिंह के खिलाफ उठेंगे वहां सलामत नहीं रहेंगे। लाला, ले जा इस कुत्ते को और काट दे इसके दोनों हाथ। ले जा। हाथ खड़ी, अभी ले जा रहा हूँ। इसके हाथ जहां से निकले हैं उसे काट दूंगा। मुसलमान के बच्चे, ठाकुर से टकराने का अंजाम आज तो अपनी आंखों से देखेगा। मरेगा हरामजादे, तड़प तड़प कर मरेगा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? हरामजादे, हवेली की सभी नौका मर गए थे जब वो मुझ पर हंटर बरसा रहा था। उसके साथ दोनों हाथ काट दे उसके। चल हुसैन, बहुत बहुत बेचैनी से हमारे ठाकुर को मारा है ना, यही हाथ है ना? चल हाथ बढ़ा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। दूसरा हाथ, दूसरा हाथ बढ़ा। दूसरा हाथ बड़ा, बहुत खून बह रहा है। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। हरामजादे मुसलमान, तू अपने अल्लाह को याद कर। तड़प रहा साला, याद कर। आज तेरा अल्लाह भी तेरा काम नहीं देगा। चल हरामजादे, चल चल, बहुत खून बह रहा है। चल।